तो बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर, यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अवकलन। और इस वीडियो में हम आपको एकदम स्टार्टिंग से एकदम शुरू से बताएंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है और उस पर हम कैसे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला बता दिया है। अगर आपने उस फार्मूला वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है हम आपको इस वीडियो में दे देंगे, आप इस डिस्क्रिप्शन चेक करके देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उस पर हम एक एक कर सारा पर क्वेश्चन सीखेंगे, जिससे कि आप आसानी से आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने आ जाएगा और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि dy बाई डी एक्स होता क्या है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो एक लाइन में आप ऐसे याद रखेंगे कि डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष y का अवकलन या अवकलन इसको बोल सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होता है, किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना होता है किसी के सापेक्ष। तो जो नीचा रहता है ना उसको हम लोग सापेक्ष बोलते हैं और जो ऊपर होता है उसका आप डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इस बात को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसे समझे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n है। इसका क्या मतलब कि आप x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखें, डिफरेंशिएट ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, विथ को हम w से लिखेंगे शॉर्ट में और रेस्पेक्ट को सिर्फ r लिखेंगे और 2x तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको हिंदी में देख लीजिए, x के सापेक्ष x के पावर n का अवकलन या अवकलज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली तौर पर अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, d बटा डी एक्स। क्या लगाते हैं, d बटा डी एक्स। ठीक है, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 गो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहला चीज़ यही आपको देखने को मिलता है। जैसे d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, पहला सबसे पहला फार्मूला आपको यही है कि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है बहुआ सा, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यानी कि आप ऐसे याद रखेंगे जो पावर है ना उसको आप बाहर कर देंगे और पावर में से एक घटा लीजिएगा। जैसे इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से अगर समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 4 है, x क्यू है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहें तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि जो पावर में है ना उसको हम बाहर कर लेंगे और पावर में से कितना घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। इस प्रश्न को हम बनाकर भी आपको बताएंगे। इस दूसरा वाले फॉर्मूला को पहले आप देख लीजिए कि d बाई डी एक्स अगर सिर्फ x रहे, x टू दी पावर कुछ होना था, 1 तो रहता है, अगर सिर्फ x है ना तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और उसी तरह से तीसरा नंबर फॉर्मूला देख लीजिए कि d बाई डी एक्स सिर्फ c, और c मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं ना तो उसका आंसर आता है 0। तो 3 गो फार्मूला तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया अच्छा से और समझ भी गए होंगे कि अगर x के पावर n है तो पावर को बाहर करेंगे और पावर में से 1 घटा लेते हैं। उसी तरह से x अगर सिर्फ रहे तो उसका 1 लिखते हैं और अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब इस बात को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देख लीजिए पहला प्रश्न कि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5 है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपको इसी तरह का मिलता है कि x के पावर n रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देख लीजिए x के पावर n का अभी आपको बताया गया, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ n के मान कितना है, देखिए तो गौर से 5 है ना, तो आप इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, यानी कि जो पावर में उसको आप बाहर कर लीजिए और x तो लिखेंगे ही। ठीक है,
और पावर में से आपको कितना घटना है, 1 घट जाना है, यानी 5 - 1 इस तरह से। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 तो रहेगा, x रहेगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा 4, यानी आपका जो आंसर आया 5x⁴। समझ में आया ना। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल्स देखिएगा, x के पावर अगर 4 होता तो आप जल्दी से मन में आंसर बताइए क्या होगा। x के पावर 4 का पहले हम पावर को बाहर करेंगे और पावर में से क्या घटाएंगे, 1 घटा लेंगे, ठीक है। अब आप बताइए कितना आंसर आएगा, 4x⁴, में से 1 घटाएंगे 3, और ये रहा आपका आंसर। अभी हम आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, आपको एकदम आसान क्वेश्चन से लेकर हम भारी क्वेश्चन तक ले चलेंगे आप लोगों को, और इस तरह से ले चलेंगे ताकि आप लोगों को भारी भी ना लगे और आप लोग अच्छा से सीख भी जाए। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल्स, x के पावर q है तो इसको क्या करेंगे, पहले पावर को बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटा लेते हैं, ठीक है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 3 रहेगा, x⁴ कितना आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये रहा आपका आंसर। अगला देखिएगा, अगर x² है तो इस पावर को पहले बाहर करेंगे और पावर में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। अब आप बताइए 2x के पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और आप याद रखिए कि अगर पावर 1 है तो आप उसको लिखिए अथवा न लिखिए, उसको आंसर उतना ही छोड़ भी सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला आप एक तरह से याद रख सकते हैं कि x² का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो 2x होता है, ठीक। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, x का सिर्फ अगर x है बुआ सा, अगर x रहे तो उसका डिफ्रेंशिएट तो आप लोगों को बताया गया था पहला फॉर्मूला में, आप एक बार देख लीजिए कि अगर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिखे, अगर x यहाँ पर वेरिएबल बराबर हो, अगर x है तो इसका मान 1 होगा, ठीक। ये तो आप लोग समझ गए फॉर्मूला से। कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसे हम इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ देखिए यहाँ y रहे और यहाँ पर भी y रहे, अगर वेरिएबल सेम है तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि y से dy कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर dx था ना, कैंसिल होकर 1 लिख दिए, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि x का 1। तो यहाँ पर देखिए अगर वेरिएबल बराबर हो ना तो y का 1 लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से बताइए अगर वेरिएबल z बराबर है तो z का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ और यहाँ वेरिएबल बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ बराबर था तभी हम 1 लिखे। उसी तरह से देखिए d⁻/d रहेगा तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 1 होगा। उसी तरह से t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में, तो 1 होगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है। लेकिन अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला पर। देखिए तीसरा में क्या था, c का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बहुआ से क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर d/dx c मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो आपको याद हो गया, 0 होता है। और अब बताइए कि यहाँ पर 2 का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 का भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है। अब देखिए अगला 5, तो 5 भी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अकेले है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a², तो अब बताइए a क्या है, वेरिएबल तो यहाँ पर x था ना, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, और यहाँ पर a है, तो a कांस्टेंट है। a क्या है बुआ सर, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का पर पावर 2 है, तो ये पूरा पार्ट जो है ना ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आप इस फार्मूला पर मत बैठा दीजिएगा, क्यों, इस फार्मूला पर कब बैठाएंगे, जब यहाँ और वेरिएबल रहे। लेकिन यहाँ पर आप ये बात देख रहे होंगे कि a क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आप लिखेंगे 0, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, x⁻⁻6 है, तो अभी आपको बताया थे x के पावर अगर n है तो उसको क्या करते हैं, पावर को बाहर कर देते हैं। देख लीजिए पहला नंबर फॉर्मूला कि अगर पावर n है ना, n निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो पावर को पहले बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटा लेते हैं। तो देखिएगा इस एग्जाम्पल्स को कि अगर x⁻⁻6 है तो पहले तो -6 को बाहर करेंगे और पावर में से कितना घटेंगे, -1, तो -6 पहले से है और -1 घट गया। अब आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा, -6x⁻, -6 और -1 कितना होगा, -7। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप चाहे इसको एक लाइन बढ़ा सकते हैं, -6, और ये जो माइनस में पावर है ना, इसको आप चाहे तो बट्टा में ला सकते हैं, तो x⁻7 प्लस में, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर बात करें, अगर x⁻2 है तो सबसे पहले इस -2 को बाहर करेंगे बुआ सा, और क्या लिखेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे तो -2 तो रहेगा, और पावर में से 1 घटा लिए। अब इसका आंसर क्या आएगा, -2x के पावर, -2 और -1 कितना होता है, -3। आप अगर चाहे तो इसको आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, माइनस में 3 आ गया ना, इसको आप चाहे तो नीचा कर सकते हैं, पावर में +3 हो जाएगा। इस तरह से ये रहा आप लोगों का
आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा छोटा प्रश्न अभी आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये जो हम 3 गो अभी जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता रहे थे, बस यही 3 गो फॉर्मूला पर। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले जान लेना होगा और उसके बाद कुछ रूल्स भी देख लेना है, तब जाकर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के प्रश्न पर आएंगे। चलिए तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने अभी आपको पहला एकदम शुरुआत में 3 गो फार्मूला बता दिया था, x के पावर n, x का और c का। तो x के पावर n का तो आप लोग को याद हो गया होगा कि पावर को बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटा लेते हैं, यानी कि nx टू द पावर n-1। और अगर x होता है तो उसका हम क्या लिखते हैं 1, और अगर c सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका हम लोग क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन। और उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक पर आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स है, उसके बाद यहाँ पर कॉट एक्स है, सेक एक्स है और कॉसेक एक्स है। तो 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, इसका भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं पहले। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन। हम आपको यह भी बताएंगे कि किस में माइनस होता है और किस में प्लस होता है, उसका तरीका। ठीक है, पहले आप एक बार देख लीजिए कि साइन का कॉस होता है और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉट एक्स है और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगला है सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉसेक एक्स अगला कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए इसमें आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसमें आपको निगेटिव 3 गो में आया होगा, किस में माइनस में आया है, गौर से देखिए। एक तो कॉस में आया है, एक कॉट में आया है और एक कॉसेक में आया है। इसमें खासियत यह है कि जो भी सी से स्टार्ट हुआ है ना, देखिए यहाँ सी से कॉस है, सी से कॉट है और सी से कॉसेक है। इस जो भी सी से स्टार्ट हुआ उसमें माइनस का साइन आया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किस में माइनस आएगा और किस में माइनस नहीं आएगा। तो जो भी सी से स्टार्ट होगा उसमें आप माइनस जरूर बोलेंगे। ठीक है, और जो सी के अलावा है उसमें आप प्लस बोलेंगे। तो ये बात तो आप लोग समझ गए। और इसमें आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला देखना है जो आप लोगों को यहाँ तक है। देखिए लॉग एक्स, याद रखिएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, जो कि बेस में ई होता है। ऐसा हम आपको एक फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में, लॉगरिथमिक के बारे में, तो उसमें हम आपको लॉग के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है और इसके हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, यानी कि इसके बेस में ई होता है। ठीक, उसी तरह से ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ई टू द पावर एक्स ही होता है। यही वो ऐसा आदमी है जिसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। ठीक है, ई टू द पावर एक्स है। अगला है ए टू द पावर एक्स, और ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ठीक है, ए टू द पावर एक्स का क्या होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। उसके बाद अगला है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अगर आपको इस फार्मूला को चाहे तो कैसे इसको इतना आएगा यह भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। पहला नंबर फार्मूला जो आपको यहाँ पर बताया गया था एक्स टू द पावर एन पर भी आप इसको बना सकते हैं। रूट को हटाकर पावर 1/2 कीजिएगा ना, तो उसके इस फार्मूला का यूज़ कीजिएगा तो आसानी से इतना आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। और इसमें लास्ट आपको याद रखना है 1/x। 1/x को भी अगर आप बनाना चाहे तो नीचे आप प्लस है ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर -1 और इसको बनाइएगा तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ फार्मूला तो हम लोगों ने देख लिया अच्छा से कि आप लोगों को 1 से लेकर 14 तक फार्मूला हर हाल में आपको याद होना चाहिए। अब हम लोगों को इसमें आगे कुछ समझना है रूल्स, यानी कि इसके कुछ नियम होते हैं, डिफ्रेंसिएशन बनाने के कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम को आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे देखिए पहला नंबर इसमें जो रूल्स है ध्यान दीजिएगा, k इंटू यू, और k इंटू यू कहने का मतलब k क्या है कांस्टेंट है और u क्या है एक फंक्शन है। ठीक है, x के रूप में फंक्शन है। तो आपको ऐसा प्रश्न अगर मिल जाए कि एक कांस्टेंट रहे और उसके साथ कोई फंक्शन रहे तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिएगा और किसका डेरिवेटिव निकालिएगा, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो u का डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक, ये पहला रूल है कि अगर कांस्टेंट साथ में तो कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए। दूसरा नंबर रूल यह है कि दो गो अगर कोई फंक्शन
फंक्शन रहे, कै गो फंक्शन रहे, दूगो या दूगो से ज़्यादा भी हो सकता है। बात सुनिएगा ध्यान से, दूगो फंक्शन रहे या दूगो से ज़्यादा रहे, बट याद रखिए वो प्लस माइनस में होना चाहिए, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो। अगर दूगो या दूगो से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, सब में डिफ्रेंशिएट लगा देंगे। जैसे सब में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कहने का मतलब इसमें डी बाई डी एक्स यू में भी लगा देंगे, और अगर प्लस है तो प्लस देंगे, और अगर माइनस है तो माइनस देंगे, और फिर ई डी बटा एक्स किस में लगा देंगे, भी में लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो गो था, लेकिन हो सकता है 3 गो भी रहे, 4 गो भी रहे, 5 गो भी रहे, इस तरह से। तो आप सब में डी बटा डी एक्स लगा दीजिएगा। बस याद रखिएगा कि प्लस में या माइनस में ही रहना चाहिए। अगर प्लस माइनस के छोड़कर वह गुना में आ जाए और भाग में आ जाए तो उसके लिए आपको दूसरा रूल लगाना होगा। गुना में रहे और भाग में रहे तो इसके लिए आप अलग रूल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए दूगो फंक्शन रहे और गुना में रहे तो आपको इस तरह के प्रश्न में कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एगो को बाहर कर दीजिएगा, ठीक है, पहला को आप बाहर कर दीजिएगा, और दूसरा जो बचेगा ना उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। फिर से समझिएगा, पहला को बाहर, दूसरा को अंदर, इस तरह से आप याद रखेंगे, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा, है ना। पहला को बाहर, दूसरा का अंदर, प्लस दूसरा को बाहर और पहला का अंदर। अब इसको हम ऐसे याद रखें कि फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव। या इस तरह से आप याद रख सकते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये कब, जब इंटू में दूगो फंक्शन रहे तब। लेकिन अगर वही इंटू में न रह के भाग में रहे, ठीक है, अगर भाग में रहे तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है v का स्क्वायर, जो भी नीचे रहेगा ना तो नीचे का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर जो भी चीज़ रहे उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो नीचे लिखे हैं ना उसी को बाहर कीजिएगा, जो नीचे स्क्वायर किए थे उसी को आप क्या कीजिएगा, बाहर कीजिएगा, बट स्क्वायर नहीं बाहर करना है, सिर्फ v को, ठीक। और जब भी को बाहर कर दिए तो दूसरा को अंदर कर दीजिएगा, तो यू को अंदर कीजिएगा, फिर इसमें माइनस का साइन दीजिएगा, और इस बार यू को बाहर कीजिएगा और भी को अंदर कीजिएगा। एक बार फिर से इस बात को समझिए, यू बाई भी को। तो पहले हम इसको ऊपर और नीचे करके याद रख सकते हैं। निचला का स्क्वायर कर लीजिएगा, नीचे को बाहर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर का को बाहर और निचला का डिफ्रेंशिएशन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक दो बार इसको पढ़ लीजिए अच्छा से, आप लोग को उम्मीद है याद पूरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चारों जो रूल आपको बताया गया, इस चारों रूल पर हम बारी बारी से प्रश्न देखते हैं कि कैसे हम प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहला नंबर रूल यह है कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन, यानी कि साथ में कोई कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ फंक्शन रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखकर बताइए, क्वेश्चन देखिए पहले, 2x के पावर 5, 5x स्क्वायर, 3x और 2 sin x। इसमें आप देख पा रहे होंगे सब में देखिए एक फंक्शन था, उसके साथ क्या आया, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट को बाहर कर लेना है, ठीक है। तो हम 2 को बाहर कर लेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के पावर 5 का। अब आप हमको बताइए कि अभी हम आपको बताए थे कि जो पावर में रहता है ना उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखिए, जो पावर में रहता है उस पावर को बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटा लेते हैं। तो आप बताइए, इस पर पावर 5 है तो हम क्या लिखे, पहले से तो 2 ही रहेगा बुआ सब, और ये जो पावर है वो बाहर आएगा तो 5 बाहर आया, और पावर में से कितना घटेगा, 1 घटेगा, ठीक है, 5 माइनस 1। अब इसको आप गुना कर लीजिए तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 5x स्क्वायर रहे तो ये इसमें भी आप कांस्टेंट देख रहे होंगे कि 5 कांस्टेंट है, तो इस पहले कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। तो किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, x स्क्वायर का, ठीक है। अब आप बताइए, 5 तो पहले से है और ये x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इसी फार्मूला से कर सकते हैं कि पावर को बाहर करेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, तो पावर को बाहर और पावर में से 1 घटाए। अब आप बताइए इसको गुना करके कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले गुना कर लीजिए तो 5 दूना 10, x टू द पावर 2 में से 1 घटेगा 1, यानी कि आप इसको चाहे तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 10x लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 3x है तो इसमें भी 3 कांस्टेंट है, तो पहले आप कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो डी बाई डी एक्स एक्स लिखेगा। अब आप बताइए, 3 तो बाहर रहेगा, और अभी आपको याद हो गया होगा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 होता है। x का याद हो गया ना, अगर नहीं याद हुआ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अब बताइए, 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, इस पर 2 sin x है,
तो इसमें भी टू कांस्टेंट है, तो टू को पहले आप बाहर कर लीजिए, तो डी बाई डी एक्स क्या बचा, साइन एक्स। अब आप बताइए कि टू के टू और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। अभी हम आपको जस्ट इधर बताए थे, देख लीजिए एक बार कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखेंगे। ये रहा आप लोग का आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन आए तो उस कांस्टेंट को पहले आप बाहर कर लीजिए और उसका आराम से फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर रूल आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा नंबर रूल देखते हैं। दूसरा नंबर रूल पर चलते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या है कि अगर जोड़ में या घटाव में दूगो या दूगो से ज़्यादा रहे तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यू को पहला में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और प्लस है तो प्लस दीजिएगा, और अगर माइनस है तो माइनस दीजिएगा, और दूसरा में भी फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स है ना, एक्स प्लस साइन एक्स है। तो देखिए एगो एक्स फंक्शन था, एगो साइन एक्स फंक्शन है, तो प्लस के रूप में है ना दूगो फंक्शन, और इसमें आपको डी बटा डी एक्स लगा हुआ है। तो रूल नंबर 2 क्या कर रहा है कि अगर जोड़ में रहे या घटाव में रहे तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसमें 3 गो है तो हम तीनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर 4 गो रहता तो चारों में डिफ्रेंशिएट करते। तो पहले देखिए सबसे पहला नंबर सवाल कि x प्लस साइन एक्स है, तो सबसे पहले तो आप डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, x का। प्लस का साइन देंगे, अगर बीच में प्लस है तो फिर किसका करेंगे, तो साइन एक्स का। ठीक है, अब आप हमको बता दीजिए कि x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो x का डेरिवेटिव अभी आपको बताया गया था कि क्या होता है, 1 होता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए, है ना। अब बताइए साइन का डेरिवेटिव अभी आपको बताया गया था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ठीक, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और x का 1, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम एकदम शुरुआत से बेसिक सवाल ले रहे हैं ताकि आपको, अगर आप नहीं सीखे थे डिफ्रेंशिएशन बनाना तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। तो अब आप बताइए कि इसमें 3 गो प्रश्न है ना, 3 गो फंक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों में डी बटा डी एक्स लगा देंगे। जैसे देखिए डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स 5x प्लस डी बटा डी एक्स 2। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कि पहले हम तीनों में डिफ्रेंशिएशन लगा दिए। अब आप याद कीजिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम आपको याद भी करवा दिए थे, एक बार देख लीजिए आप लोग कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर बना के लाए थे। तो कितना डायरेक्ट भी आपको बोले थे कि 2x याद रख लीजिएगा। तो आप डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x प्लस, इसमें देखिए इसमें 5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वाला डिफरेंशिएशन में हम आपको बताए थे कि कांस्टेंट वाला डेरिवेटिव जो रहेगा, देख लीजिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए कांस्टेंट रहे ना तो उसको हम बाहर कर लेते हैं और इसमें इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए इसमें 5 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा x, और x का अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए x का 1 होता है तो लिखिएगा 1 प्लस, ये प्लस के प्लस, और ये 2 है। अब आप बताइए 2 तो अकेले कांस्टेंट है, अगर अकेले कांस्टेंट रहे तो उसका हम डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि सिर्फ कांस्टेंट रहे तो उसका 0, जैसे 2 का 0, 5 का 0, इस तरह से। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे तो क्योंकि 2 है तो 2 का 0, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2x, और 5 में 1 है तो 5, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अभी हम बहुत ही आसान से 1-2 सवाल देख रहे हैं। देखिए अगला सवाल, x⁻6 माइनस 10x है। तो सबसे पहले बताइए कि माइनस में और 2 गो फंक्शन है तो दोनों में पहले डिफ्रेंशिएट लगा दीजिए। तो x⁻6 माइनस डी बटा डी एक्स और 10x। अब आप बताइए कि x⁻6 का क्या करेंगे, तो पावर को करते हैं बाहर और पावर में से 1 घटा लेते हैं। तो 6 है तो 1 घटाएंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 5। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और याद कीजिए tan x का डिफ्रेंशिएशन, तो अभी हम आपको बताए थे कि tan x का डिफ्रेंशिएशन बहुआ सा यहाँ है, देख लीजिए tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो इसके चलते हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x, और बीच में याद रखिए माइनस था तो आपको माइनस देना था। ठीक है, माइनस, और ये रहा आपका आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसमें 3 गो फंक्शन है तो तीनों में पहले आप डी बटा डी एक्स लगा दीजिए। तो ax² प्लस डी बटा डी एक्स bx प्लस डी बटा डी एक्स सी। अब आप बताइए इसमें a तो बुआ से पहले से कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, बचेगा x², और x² का अभी आपको डायरेक्ट बताया गया था, यहाँ पर x² का याद हो गया होगा 2x होता है तो आप लिख दीजिए 2x
प्लस, और बताइए बी कांस्टेंट है तो फिर बाहर हो जाएगा, साथ में अगर फंक्शन के हैं तो बाहर हो जाएगा, और अगर अकेले है तो वो 0 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर साथ में है तो बाहर हो जाएगा, और x बचा, और x का क्या होता है 1 प्लस, और c देखिए यहाँ पर अकेले बेटा गया और अकेले रहेगा तो 0। जैसे देखिए आप लोग जानते हो 2 दोस्त जा रहा है रास्ता में तो एगो पिटा जाता है, एगो कम से कम भाग जाता है ना, लेकिन अकेले है तो अकेले तो पिटा ही जाएगा। उसी तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर साथ में है तो एगो बच जाएगा, और अगर अकेले है तो वह तो बेचारा धोआ ही जाएगा अच्छा से, है ना। तो इसलिए कांस्टेंट का 0 लिखेंगे। तो अब बताइए इसका कितना आंसर है 2ax प्लस बी, और ये रहा आपका आंसर। एक और प्रश्न इसी पर देखिएगा कि साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। तो देखिए इस प्लस में 3 गो रूप है ना, 3 गो है, तो हम क्या करेंगे डी बट्टा डी एक्स सब में लगा देंगे। पहला साइन एक्स, फिर किस में लगाएंगे डी बट्टा डी एक्स लॉग एक्स, फिर प्लस डी बट्टा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब आप हमको बताइए कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस होता है, थोड़ा थोड़ा याद हो गया हो ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ये आप लोग को समझ में आ गया ना कि साइन का कॉस और लॉग एक्स का 1/x और ई के पावर तो बेचारा ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को रूल नंबर 2 पर हम 2-4 को प्रश्न दिखाएं ताकि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूल नंबर 3 पर आते हैं। तो देखो रूल नंबर 3 देखिएगा, रूल नंबर 3 में क्या है कि फंक्शन जो है ना 2 गो रहेगा लेकिन इनटू में रहेगा, मतलब गुना में रहेगा, जैसे u इंटू भी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला को बाहर कर लेते हैं, दूसरा को अंदर कर देते हैं, और प्लस के बाद फिर दूसरा को बाहर कर देते हैं और पहला को अंदर। अब इस बात को ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है डी बटा डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखिए गुना में है ना 2 गो, और गुना में 2 गो है तो हम क्या करेंगे, एगो इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। तो पहले क्या कीजिएगा, पहला को बाहर और दूसरा को अंदर, अंदर कहने का मतलब डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है, डी बटा डी एक्स अंदर प्लस लिखिएगा, फिर दूसरा को बाहर कर लीजिएगा, तो दूसरा तो साइन एक्स है बाहर, फिर पहला को अंदर कर दीजिएगा मतलब डेरिवेटिव के अंदर, तो एक्स। इस तरह से समझ में आया ना, फिर से देख लीजिए, पहला को बाहर दूसरा को अंदर प्लस दूसरा को बाहर और पहला को अंदर। इस तरह से अभी आप बोल सकते हैं पहला बाहर दूसरा का डेरिवेटिव प्लस दूसरा बाहर पहला का डेरिवेटिव। अब आप बताइए जो बाहर है ना उसको आप कुछ मत कीजिएगा, ठीक ना, बाहर को कुछ नहीं करना है, जस के तस रहेगा। और ये देखिए साइन का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, तो अभी हम आपको बताए थे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे कॉस, ठीक। प्लस के बाद ये साइन एक्स है तो इसका भी साइन का कॉस मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये बाहर है, तो जो बाहर रहेगा ना उसको आप बाहर ही छोड़ दीजिए। और ये देखिए एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव तो आपको याद हो गया होगा कि 1 होता है, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स में कॉस से गुना कीजिएगा तो एक्स कॉस एक्स, प्लस साइन में एक से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर साइन एक्स आएगा। और ये रहा आपका आंसर। का ऐसे का बहुत लड़का क्या करता है इस प्रश्न को देखकर कि एक्स का 1 और साइन का कॉस, आंसर हो गया कॉस, जो गलत हो गया। आपको ध्यान देना है रूल्स की, जोड़ में है, घटाव में है, गुना में है, सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है। एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको इस रूल पर अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे होंगे एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो इसमें भी पहला को यू मानेंगे दूसरा को भी मानेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहला को आप बाहर कर लीजिए, दूसरा को अंदर कर लीजिए मतलब दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, प्लस के साइन दीजिएगा इस पर, दूसरा को बाहर कर लीजिए और पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो पहला तो आपका एक्स है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहला को बाहर दूसरा को अंदर प्लस दूसरा को बाहर और पहला को अंदर। अब बताइए जो बाहर है ना उसको मत कुछ कीजिएगा, ठीक। और लॉग एक्स, अब ये लॉग एक्स अंदर है तो मतलब लॉग का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। याद हो गया ना, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस, और ये तो बेचारा लॉग एक्स बाहर है, बाहर वाला को कुछ मत कीजिएगा, और x तो अंदर है, x का डेरिवेटिव निकालना होगा और x का होता है 1, ठीक है। अब धीरे धीरे आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, याद जैसे जैसे होगा आप लोगों को प्रश्न और अच्छा से समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे x से x ही बर्बाद हो गया, तो बर्बाद हो गया तो क्या बचा, 1 तो बचेगा ना, तो 1 प्लस लॉग एक्स में 1 से गुना करेंगे तो लॉग एक्स, और ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको दोनों एग्जाम्पल्स के सहारा से आप रूल नंबर 3 जो है समझ गए होंगे। तो अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन जो है भागा में रह सकता है, तो भागा में रहेगा ना तो u/v इसको बोलेंगे। तो इसको हम याद करने का तरीका बताए थे आप लोगों को, थोड़ा सा एक बार फिर से बताते हैं। जो भी नीचे है ना उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, पहले नीचे का स्क्वायर, नीचे को बाहर कर दीजिएगा और ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला को बाहर और फिर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा।
जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक्स बट्टे साइन एक्स है, तो इसको आप यू मान लीजिए और नीचे वाला को आप भी मान लीजिए। तो देख पा रहे हो ना यू बाई भी है, और यू बाई भी को हम क्या करेंगे, पहले तो आप हम बताते हैं वैसे ध्यान दीजिए, पहले बटा खींच लीजिए और पहले देखिए पहले भी का स्क्वायर था ना, तो नीचे जो रहेगा ना उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, तो साइन एक्स का स्क्वायर, ये तो समझ गए भी स्क्वायर। अब भी स्क्वायर करने के बाद क्या किए, भी को ही बाहर करना है, तो भी तो साइन एक्स है, तो साइन को बाहर कर लीजिए और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला को, तो ऊपर वाला तो एक्स है, बीच में किसका साइन होता है देख लीजिए, माइनस का, तो माइनस, और फिर इस बार एक्स को आप बाहर करेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो नीचे वाला कौन सा है, साइन एक्स है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इस फार्मूला पर इसको बैठा देना, बैठाने के बाद बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, जो बाहर है ना डी बटा डी एक्स से जो बाहर रहेगा वो बेचारा है, और बेचारा को आप लोग कुछ मत कीजिएगा, ठीक। और एक्स तो अंदर है, तो एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, और एक्स का आपको याद होना चाहिए 1 होता है। फिर माइनस के माइनस, यह भी एक्स इस बार बाहर है, तो ये बाहर रह जाएगा। अब बताइए साइन तो अंदर है, तो साइन का डेरिवेटिव निकालना होगा, और साइन का कितना होता है, कॉस होता है। याद हो गया है ना आप लोगों को कि साइन का क्या होता है, वो ऐसा कॉस होता है। अब देखिएगा, अब बटा में तो ये बेचारा साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इस साइन से साइन को बर्बाद कर लेता है और गलती कर लेता है, तो आप बर्बाद मत कीजिए, जब तक इसमें से कॉमन नहीं होगा साइन तब तक नहीं काटेंगे, ठीक। तो इसको आप गुना कर लीजिए सिर्फ, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और बटा में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आप साइन से साइन भूल से मत काट दीजिएगा, ठीक। एक और इस पर प्रश्न देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा से आइडिया लग जाए कि कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए ये प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस ए बट्टा एक्स प्लस बी। तो ये अभी तो देखिए ऊपर वाला को हम यू मान लेते हैं और नीचे वाला को भी मान लेते हैं, तो यू बाई भी दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भी का स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है वैसा कि भी का स्क्वायर कर दिए यहाँ से फॉर्मूला से। अब आप बताइए कि पहले क्या करते हैं, भी को ही बाहर करते हैं, तो भी कौन सा है, एक्स प्लस है, बी है, तो एक्स प्लस बी को बाहर कर दीजिए, और किसका डिफ्रेंशिएशन करें, यू को, तो यू तो आपका एक्स प्लस ए है, ठीक है। बीच में किसका साइन होता है, माइनस का। इस बार किसको फिर बाहर करते हैं, यू को, यू मतलब एक्स प्लस ए को बाहर कर दीजिए, और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो नीचे वाला यानी कि भी का, तो भी आप देख लीजिए क्या, एक्स प्लस बी, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है। बैठाने के बाद ध्यानपूर्वक देखना है, जो बटा में है वो तो बटे में रहेगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बाहर है ना, बाहर वाला को आप कुछ मत कीजिएगा, जो बाहर रहे उसको आप जस के तस उतार दीजिए। अब आप बताइए जोड़ में अगर दो फंक्शन है तो डी बटा डिक्स तो इसमें भी जाएगा और डी बटा डिक्स इसमें यह भी आएगा। तो अब बताइए इसमें जाएगा तो एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। याद हो गया ना, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। एक बार देख लीजिए एक्स का 1। और आप बताइए ये तो ए है, ए और ए क्या है, कांस्टेंट है, और वो भी अकेले है, तो अगर अकेले है ना तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे अकेले कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। उसी तरह से बताइए ये माइनस के माइनस, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन मत कर दीजिएगा, क्योंकि तो बाहर है, तो बाहर वाला को तो बेचारा मानते हैं और बेचारा को जस के तस। अब आप बताइए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक्स का करेंगे पहले, फिर बी का करेंगे, तो एक्स का तो 1 होता है प्लस, और बी तो अकेले कांस्टेंट है और अकेले तो धोआ जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, और एक में इससे गुना करेंगे तो एक्स प्लस बी ही आएगा, बीच में माइनस का साइन 1 है, और एक में अगर इससे गुना करेंगे तो एक्स प्लस ए रहेगा, लेकिन इसके पहले ही माइनस है, तो ये इसको अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे ना तो चिन्ह बदल देगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए, और बटा में आप देख पा रहे होंगे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब आप बताइए ई एक्स से एक्स बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ऊपर में क्या बचा, बी और माइनस ए, और बटा में आपका बच गया एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को यू बाई भी पर अगर प्रश्न मिले तो आप आसानी से इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे देख लीजिए कि x टू द पावर 10, x के पावर 3/2, 5x स्क्वायर, 2 log x, 2/x, x क्यू प्लस 2, साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x प्लस 2, x इंटू टेन एक्स, x इंटू ई के पावर x, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, x बाई ई टू द पावर x, x प्लस 2/x प्लस 5। इस जो प्रश्न आपको दिख रहा था, इसको अगर आप थोड़ा सा बना लीजिएगा ना तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करने अच्छा से आ जाएगा, तब आपको इस वीडियो का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और अंत में आप लोग इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। डी बाई डी एक्स
ए टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है और क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए टू द पावर एन है, तो इसका डेरिवेटिव एन ए टू द पावर एन माइनस वन होगा, या ए टू द पावर एन होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और ये हम लोगों का डेरिवेटिव निकालने का पहला पार्ट था, जो आप लोग को 11th क्लास में ये सब बेसिक जानकारी होना चाहिए था। फिर हम आपको नेक्स्ट जो पार्ट लाएंगे उसमें हम आपको 12th वाला चीज़ बताएंगे, जो आप लोगों को इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना बताएंगे, चेन रूल बताएंगे, वो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 2 होगा। तो ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।